पीएम मोदी ने राजस्थान में अपनी स्पीच में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कुछ बहुत संगीन आरोप लगा दिए। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। क्या ये सच है? आपके लिए कौन सा मैनिफेस्टो बेहतर है? आपके लिए कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन सा मैनिफेस्टो उन मुद्दों को कवर करता है? चलिए समझते हैं। 14 अप्रैल 2024 बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसका नाम था संकल्प पत्र। मोदी जी की गारंटी वाले इस संकल्प पत्र ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया। चाहे चांद पर जाने की बात हो, चाहे बॉर्डर पर सिक्योरिटी की, इस मैनिफेस्टो में काफी चीजें ऐसी हैं जो किसी भी भारतीयों को प्रभावित कर सकती। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये संकल्प पत्र न्याय पत्र के सामने कहाँ टिके? न्याय पत्र कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये सामाजिक बराबरी की बात करता है। इसकी पूरी थीम और बेसलाइन यही है। वहीं दूसरी तरफ संकल्प पत्र की बेसलाइन है डेवलपमेंट। ऐसे में कौन सा मैनिफेस्टो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा? कौन ज्यादा प्रभावित करेगा लोग? कांग्रेस का न्याय या फिर बीजेपी का विकास? जानने की कोशिश करेंगे दोनों ही मैनिफेस्टो के डीप एनालिसिस के जरिए। शुरू से शुरू करें तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो लगभग एक हफ्ते पहले रिलीज हुआ था और उसके एक हफ्ते बाद बीजेपी का संकल्प पत्र आया। इन दोनों ही मैनिफेस्टो का कंपैरिजन पहले बेसिक लेवल पे करते हैं। बेसिक लेवल पर भारत के 4 मुद्दे ऐसे हैं जिनकी बात किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये 4 मुद्दे हैं वुमेन्स, यूथ, फार्मर एंड मिडिल क्लास। अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो ये देखा जा सकता है कि बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक इन्हीं 4 कैटेगरी से आता है और इन चुनाव में भी बीजेपी ने इन 4 वर्गों को टारगेट करने की पूरी कोशिश करी। बात करते हैं कि इस बार किसान भाइयों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या है। किसान के लिए बीजेपी ने एमएसपी को यूज किया है। बीते चुनावों से अब तक जो भी आंदोलन हुए हैं उन्हें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में किसान बीजेपी का नुकसान कर सकते हैं। इस तरह का नुकसान ना हो इसके लिए एमएसपी को मैनिफेस्टो में ऐड करना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया। और वैसे भी इस बार बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है जिसकी वजह से फार्मर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होंगे। लेकिन संकल्प पत्र में भले ही एमएसपी की बात की गई हो लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि एमएसपी किस तरह से काम करे। न्याय पत्र में बताया गया है कि कांग्रेस एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की मदद से लागू करने वाली है। वैसे तो ये पॉइंट न्याय पत्र को एडवांटेज में लेकर आता है, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बात की गई है। फसल को बीमा देने वाली इस स्कीम का किसानों को 2016 में बहुत फायदा हुआ है और इसलिए इस स्कीम का नाम आते ही सारी एडवांटेज संकल्प पत्र की तरफ चली जाती है। यूथ के लिए बीजेपी एंड कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या अलग है, अब ये समझते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग तरीकों से यूथ को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने गवर्नमेंट जॉब्स पर अपने मैनिफेस्टो में फोकस नहीं किया है। उनका ये वादा है कि वो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे ताकि नई नई जॉब्स प्रोड्यूस की जा सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के न्याय पत्र का कहना है कि वो 30 लाख गवर्नमेंट जॉब देंगे और कोविड के कारण जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए थे उन्हें भी वापस से मौका दिया जाएगा। अब एक्सपर्ट जब इन दोनों ही मैनिफेस्टो को देखते हैं तो न्याय पत्र सोशल जस्टिस वाले पुराने आजमाए हुए फॉर्मूले पर बनाया हुआ लगता है और वहीं संकल्प पत्र फ्यूचरिस्टिक है जो कि यूथ को ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब्स की ही नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ाने की बात हो रही है। हाँ, इन दोनों मैनिफेस्टो में जो कॉमन पॉइंट देखा गया है वो है एग्जाम लीक के अगेंस्ट लो। अब बात कर लेते हैं वुमेन्स वाले मुद्दे की। इस मुद्दे पर बीजेपी मैनिफेस्टो को मात देना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि बीजेपी की सुकन्या समृद्धि योजना और लाडली बहन योजना जैसी कई स्कीम्स उन्हें विधानसभा चुनाव जिता कर दिए और इस मैनिफेस्टो में उन्होंने एक और योजना अनाउंस की है जिसका नाम है लखपति दीदी योजना। इसके अंडर 3 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति बनने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल भी इस लिस्ट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बदले में कांग्रेस की तरफ से महालक्ष्मी योजना अनाउंस की गई है। इस योजना में कांग्रेस गरीब महिलाओं की हेल्प करने वाली है। उनके सारे एडवर्टाइजमेंट भी इस चीज को बताते हैं। अगर साफ साफ देखा जाए तो इन तीनों ही सेक्टर में बीजेपी के संकल्प पत्र को लीड मिल जाती है। अब बात करते हैं कि बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास के लिए क्या है। मिडिल क्लास वाले फैक्टर में संकल्प पत्र और न्याय पत्र में से किसी एक को चुनना काफी मुश्किल है। अब भाई मिडिल क्लास आदमी के लिए तो सबसे जरूरी होती है हेल्थ। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो एम्स का नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करेंगे, जन औषधि केंद्र और बढ़ाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र बात करता है राजस्थान की उस कैशलेस स्कीम का जिसमें बिना पेमेंट किए आपका इलाज किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है। ये अशोक गहलोत सरकार ने लॉन्च किया था। आपको बता दें कि इस स्कीम में आप 25 लाख तक का इलाज कहीं से भी करवा सकते थे, किसी भी हॉस्पिटल से, और उसका खर्च गवर्नमेंट को झेलना पड़ता था।
ये एक तरह से बीजेपी की आयुष्मान भारत की तरह ही है, लेकिन इसमें अमाउंट और हॉस्पिटल के टाइप में डिफरेंस आ जाता है। मिडिल क्लास के लिए दूसरा जरूरी मुद्दा है एजुकेशन। एजुकेशन में दोनों ही मैनिफेस्टो में इम्प्रोवाइजेशन के अलावा कोई खास बात नजर नहीं आती। मिडिल क्लास के लिए हालांकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक ऐसी स्कीम है जिसे लोग पसंद तो बहुत करेंगे, लेकिन वो स्कीम दिल्ली में पहले से ही चल रही है और उसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। ये स्कीम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंडर लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉमिस बीजेपी की तरफ से किया गया। अब बेसिक पॉइंट से अगर आगे बढ़े तो हमें कई कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं। जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि वो अग्निपथ स्कीम को खत्म कर दे। अब ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहती। उन्होंने आर्मी और सिक्योरिटी से जुड़े सभी पॉइंट्स में टेक्नोलॉजी की बात की। जैसे बीजेपी का कहना है कि वो भारत के सेंसिटिव बॉर्डर्स जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडो बांग्ला बॉर्डर पर हाई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ताकि रेफ्यूजीज को आने से ही रोका जा सके और फ्यूचर में सीएए और एनआरसी जैसी सिचुएशन ना हो। वैसे आपको बताते चलें कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो से एनआरसी को निकाल दिया है, अब वहां पे सिर्फ सीएए रह गया है। ये काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अब इस पर काफी सारे लोगों का ध्यान अभी तक नहीं गया। अगर कंट्रोवर्सीज की बात करें तो मणिपुर का विवाद बहुत ज्यादा मीडिया में था और उस विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अस्पा को हटाने की कोशिश की जाएगी। अस्पा को समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह से ऐसा कानून है जो मिलिट्री पुलिस की सेंसिटिव एरिया में पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया है कि वो इसे हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख में बीजेपी के लिए एक गेम चेंजिंग मूव साबित होने वाला है। अब आखिरी में अपने एनालिसिस को समराइज करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों ही मैनिफेस्टो में अलग क्या बनता है। बीजेपी का मैनिफेस्टो डेवलपमेंट की बेसलाइन को लेकर चलता है, यानी कि उन्होंने अपने वादों को इस तरह से किया है कि उनके पर्सपेक्टिव से पिछले 10 सालों में वो बेसिक्स को कवर कर चुके हैं। जैसे मून मिशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि वो एक मून मिशन करेंगे जो 2035 तक हो जाएगा और साथ ही 2040 तक लियो में इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जाए। स्पेस किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट आर्क का बिल्कुल हाईएस्ट ऑर्डर का टॉपिक होता है, यानी कि जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है तब देश और सरकारें स्पेस की तरफ बढ़ती। मून मिशन का प्रॉमिस ही ये दिखाता है कि बीजेपी अपने अब तक के काम को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। अब बात करें अगर कांग्रेस के न्याय पत्र की, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने अपना न्याय पत्र ऐसे डिजाइन किया है जैसे बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कोई काम ही न किया हो। चाहे 30 लाख गवर्नमेंट जॉब देने का वादा हो, या फिर लोगों को अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवाने का वादा हो, या फिर हर जिले में महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल खोलने का वादा हो। कांग्रेस का 2024 का मैनिफेस्टो और बीजेपी का 2014 का मैनिफेस्टो लगभग एक जैसे ही नजर आते हैं। बीजेपी का 2014 और कांग्रेस का 2024 दोनों की ही बेसलाइन की थीम यही है कि सब कुछ जीरो से शुरू करना है। अब क्या लेकिन उन्हें सच में सब कुछ जीरो से शुरू करना है, या बीजेपी अपने कॉन्फिडेंस को पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर पाएगी, ये तय करना आपका काम है। इसलिए कमेंट बॉक्स में दोनों ही मैनिफेस्टो पे अपनी राय देना ना भूलें। आपके कौन से पॉइंट मैनिफेस्टो से मिसिंग है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।